देखिए, अगरवा धाम में इस साल विशाल वार्षिक मेला लगता है। पिछली बार 41वां विशाल वार्षिक मेला 10 नवंबर को अगरवा धाम में लगेगा, जिसमें देश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग परिवार सहित भाग लेंगे। मेरा हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा। 10 नवंबर को प्रातः 6 बजे से ही काम शुरू हो जाएगा। प्रातः 6 बजे शक्ति सरोवर स्नान होगा। 7 बजे सभी मंदिरों में आरती होगी और 8 बजे भव्य महिला कलश यात्रा 501 महिलाओं द्वारा मंदिर में प्रांगण में निकाली जाएगी और 9 बजे वहाँ 56 भोग और 51 सभा मणि का प्रसाद उस दिन लगेगा और 10 बजे लगातार अटूट भंडारा वो देर रात तक चलेगा। ये कार्यक्रम तो रहेगा वहाँ पर और 11 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और मुख्य जो स्टेज कार्यक्रम है 12 बजे से 3 बजे तक का मुख्य स्टेज कार्यक्रम रहेगा, जिसमें महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी भी आएंगे, कन्हैया मित्तल भी आएंगे जो भजन सम्राट है, और अनेकों मंत्री है, विधायक है, प्रमुख उद्योगपति है, समाज सेवी है, वो लोग भी उसके अंदर भाग लेंगे। ये तो मेले का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ तक कि अगरवा धाम के साथ देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है और यहाँ तक कि हर रोज हजारों लोग अगरवा धाम में दर्शन के लिए आते हैं और हजारों लोग या 3000 मरीजों की ओपीडी महाराजा अग्रसेन मेडिकल जो हमारा काली धाम के सामने बना हुआ है, वहाँ 3000 डेली मरीज इलाज करवाने के लिए वहाँ आते हैं। मगर बड़ी दिक्कत इस बात की है कि अगरवा को आज तक रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। रेल मंत्री अनेकों बार अगरवा धाम में आए और वहाँ घोषणाएं हुई कि अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा और 2022-23 के वार्षिक बजट में आप खोलोगे तो रेलवे बजट में पास हो चुका है 2022-23 में, उसके बावजूद भी रेल लाइन नहीं बिकी। और 8 महीने पहले अगरवा टिल्ले की खुदाई का काम शुरू हुआ, ओपनिंग हुई उसकी, मगर आज तक उसका खुदाई काम पूरा नहीं हुआ, वो पेंडिंग पड़ा है। सरकार से मांग है वो अपने वायदे के अनुसार अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम शुरू करे। अगरवा धाम जो टिल्ला है, अगरवा धाम के साथ लगता है एक दीवार 125 एकड़ में बना हुआ है, उसकी टिल्ले की खुदाई का काम भी तुरंत प्रभाव से सरकार को शुरू करना चाहिए। अगरवा से रेलवे लाइन से जोड़ने के से देश की आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि वहां से आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बम्बे से आए, दिल्ली से आए, कहीं से भी जाए, अगर इस सार स्टेशन पर आना पड़ेगा तो उसके बाद गाड़ी किराए पकड़ो, फिर अगरवा उसको जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी भारी दिक्कत है। 93 किलोमीटर रेलवे लाइन पास हुई हुई है हिसार अगरवा सरसा, 93 किलोमीटर रेलवे लाइन पास हो चुकी है। और एक बात और है, जहाँ मैंने टिल्ले खुदाई की बात की है, खुदाई में एक फायदा और है, जहाँ टिल्ले खुदाई होगी उसमें जो सामग्री निकलेगी, हमने 30 करोड़ की लागत से 2 भव्य महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर म्यूजियम अगरवा धाम में बना चुके हैं। खुदाई में सामान निकलेगा, वहाँ सरकार के सहयोग से वहाँ रखेंगे। जो वहाँ रखेंगे, दूर से दूर देश के कोने कोने से जो लोग आएंगे वो देखेंगे, भाई महाराजा अग्रसेन जी जीवनी से प्रेरणा लेंगे। महाराजा अग्रसेन जी जो त्याग की मूर्ति थी,
और जो अग्रवाल जो है धर्म नगरी है, कैसे बसाई, कैसे गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया, कैसे गरीबों की जरूरतमंद की मदद की, उससे प्रेरणा लेकर हर एक व्यक्ति ज्यादा ज्यादा राष्ट्र जनता की सेवा कर सकेगा। ये जरूरी है। 2 म्यूजियम वहां बन रहे हैं। इसी प्रकार 1300 सीटिंग का एटोटोरियम भी वहां बन रहा है और 400 आदमी का एक साथ बैठने भोजनालय का सेंटर इसी कंप्लीट हो चुका है। गरीब लड़कियों के लिए शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बनाया है। वहां कोई भी समाज का व्यक्ति, लड़का या लड़की शादी करना चाहे तो वहां दोनों पक्ष, लड़का लड़की दोनों पक्षों का वहां ठहरने की व्यवस्था दाम में फ्री है। खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से होगी। बैंड बाजे, घोड़ी है, फेरे कराने की व्यवस्था सब फ्री है। और साथ में शादी के बाद 1.5 लाख रुपए का सामान भी लड़की को और दिया जाएगा। ये एक काम वहां शुरू हो चुका है और जितना पैसा जो लग रहा है वो सब जनता सहयोग, मतलब समाज के सहयोग से ही हो रहा है। यानी कि मैं कह दूं कि दाम का खर्चा है, दाम से पैसे दे रहे हैं। हमारे पास जो हमारे दाम से जुड़े हुए सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनसे ही सारा खर्चा सहयोग से हो रहा है। अगर वह दाम मेला लगेगा कम से कम 70-80 लाख रुपए कम से कम खर्चा है, कम से कम करोड़ रुपए पहुंच जाता है सारा लोगों के सहयोग से। वो मेले के अंदर भी सहयोग लोगों का ही है। 1 लाख आदमी का जब भंडारा चलेगा वो भी लोगों के सहयोग से है। तो 700 वॉलंटियर की ड्यूटियां वहां सेवा कार्य में हमने लगाई है। और मेरी देशवासियों से अपील है भी ज्यादा से ज्यादा सह परिवार 10 नवंबर को अग्रवाल धाम पहुंचकर सभी देवी देवताओं के दर्शन करें। और वहां पर माता लक्ष्मी जी शक्ति पीठ है, वहां जाने से हर कष्ट दूर होते हैं, उसके घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। ये जरूरी बात। तो महामलेश्वर कुमार स्वामी जी बता रहा हूँ वो आ रहे हैं, भजन सम्राट कन्हैया मित्तल आएगा और SL ग्रुप के डॉक्टर सुभाष चंद्र राजे आएंगे और पंजाब के मंत्री वीरेंद्र गोयल है, श्रीमती साप्ती जिंदल है और अनेकों मंत्री, उद्योगपति, समाज सेवी, विधायक, काफी लोग आई बारी आते हैं। देखो भगवान का दरबार है, भगवान के दरबार के अंदर तो भाई जिसने आशीर्वाद लेना है, परिवार में सुख शांति रखनी है, वो तो जाएगा। बिना देवी देवता कुछ नहीं है। तो ये तो भाई 5वां धाम देश का है और लोग बिना बुलाए वहां दर्शन के लिए आते। हम सारा सिर जाते हैं, वो हमें बुलाते थोड़ी भी तो मंदिर में आओ धोख मारने के लिए। काठ हमने वहां गए, खाटू श्याम जी गए तो बाबा का आदेश आ गया, बैठे बैठे रात को आदेश आ गया, सुबह पूछ भाई आदेश आ गया तो पूछना पड़ेगा। तो जब जैसे वहां एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ के साथ पूरा देश का वैश्य समाज की बात नहीं, मंदिर बनाने वाला कोई है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना कोई है, समाज ने बनाया है। मगर वो 36 बरादरी का मंदिर है और 36 बरादरी का देशवासियों का मेडिकल कॉलेज है। और आपको बताता हूँ वहां पर 2% भी वैश्य समाज का व्यक्ति इलाज कराने मेडिकल कॉलेज नहीं आता। 98-99% गरीब के पेशेंट आते हैं और हर प्रकार की सुविधा वहां मेडिकल कॉलेज में रखी हुई है। वहां पर भोजन तक की व्यवस्था भी मरीजों के लिए वहां वो व्यवस्था भी हमने मेडिकल कॉलेज में की हुई है। कोई कसर पड़ जाए अग्रवाल धाम में ठहरो।